इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इन श्लोकों के समझ को हम आखिरी में सुनेंगे, इसीलिए आप सभी मेरे साथ आखिर तक बने रहे। चलिए अब हम पहले द्वितीय अध्याय के 45 और 46 श्लोक और उसके हिंदी अर्थ के साथ आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन पाया जाता है और वह है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस संसार में रहने वाले मनुष्य का स्वभाव तीनों गुणों से बने हैं, सत्व, रजस और तमस। हम प्राणियों में गुणों का मिश्रण ही हमारे व्यक्तित्व का स्वभाव निर्धारित करता है। सत्वगुण सत्यता, जिम्मेदारी और पवित्रता को दर्शाता है और रजोगुण सांसारिक आकर्षणों के लिए अंतहीन इच्छाओं और अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। इसीलिए व्यक्ति क्रियाशीलता में सकाम कर्मों में लग जाता है और तमोगुण में व्यक्ति आलस्य, गलत धारणा, नशा और नींद में लगा रहता है। इस गुण से व्यक्ति का निकलना थोड़ा कठिन सा हो जाता है। जब तक आत्म साक्षात्कार न हो जाए, व्यक्ति को इन गुणों की शक्तियों को समझ उससे निपटना सीखना होगा, क्योंकि मुक्ति इन तीन गुणों के परे है। अब हम सुनेंगे द्वितीय अध्याय श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, एक छोटे से घड़े का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत ही पूरा हो जाता है। उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। पौराणिक ग्रंथ हो या कोई छलचित्र, सभी का एक ही तात्पर्य होता है और वह है कोई एक बात को समझाना। अगर वह तात्पर्य पूरा हो जाए तो सुनने, देखने या समझने के लिए बाकी कुछ बचता ही नहीं। आपने देखा होगा, कुल्फी या बर्फ के गोले के साथ एक डंडी लगी होती है। उस कुल्फी या बर्फ के गोले को खाने तक ही उस डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उस कुल्फी के खत्म हो जाने पर उस डंडी को फेंक दिया जाता है। जैसे पिछले श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया था, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया गया है, तो हमें उस तीनों गुणों को गहराई से समझ लेना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह समझ मिलती है कि हमें इन तीनों गुणों के समझ को प्राप्त कर होशपूर्वक उसे याद रखें, तो हम अपना ध्यान सही समय, सही दिशा में केंद्रित कर सटीक निर्णय लेकर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आज यहीं तक ही, फिर मिलेंगे। सबको धन्यवाद।